पिछली चंद वीडियोस में हमने देखा था कि होमोजेनस लीनियर इक्वेशन, जिसको बर्रे सगीर के अक्सर लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो ऐसी होमोजेनस लीनियर इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो। कोएफिशिएंट क्या होता है भाई? जो वेरिएबल के साथ वाला नंबर होता है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट है, ए बी और सी कांस्टेंट्स हैं, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऐसी इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ए आर स्क्वायर्ड प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0। माजरत के साथ ये सी वाई होना चाहिए ना, वरना कोएफिशिएंट थोड़ी हुआ, कांस्टेंट हो गया। 12, आपने मेरी गलती पकड़ ली, अब तो खुशी हो गई। अच्छा भाई, ऐसी इक्वेशन जो है, इसकी अगर असल रूट्स हैं, रियल रूट्स अगर हैं, तो वो क्या होंगी? वो R1 और R2 अगर हम कह दें, तो इसका जनरल सोल्यूशन ये बनता है। यानी सोल्यूशन कुछ इस शक्ल का होना चाहिए, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर R1x प्लस C2 e टू द पावर R2x। ये सब याद है ना? अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं, अभी बता दिया आपको, दोबारा देख लें। अब सवाल यह है कि अगर रूट्स असल ना हो तो कुछ भी नहीं। हम पहले ये देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स, मुश्किल रूट्स किस सूरत में बन सकती हैं, और इसके लिए हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। मतलब करने को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं। हम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि अगर मुझे रूट्स निकालनी है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, और ये सब इस सब के जेल में होगा 2a। अब चक्कर ये है कि कॉम्प्लेक्स किस सूरत में हो सकता है? या तो इस सूरत में हो सकता है कि a सिफर हो, या फिर ये हो सकता है कि ये जो b स्क्वायर्ड माइनस 4ac है, ये अगर सिफर से कम आ जाए। यानी अगर ये b स्क्वायर्ड माइनस 4ac है, अगर ये सिफर से कम आ जाए, मनफी अगर आ जाए अंडर रूट के नीचे, जाहिर है तभी कॉम्प्लेक्स होगी। तो इसको जरा 2a को अलग अलग कर देते हैं हम, ये लें और इनको ये हमने अलग अलग कर दिया। कैसा मैजिक है ना? तो ये b स्क्वायर्ड माइनस 4ac जो कि डिटर्मिनेंट कहलाता है, अगर ये मनफी हो गया तो इसकी कोई असल रूट नहीं हो सकती, जिसका मतलब है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, यानी जवाब में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वो किस शक्ल में होगा? r इज इक्वल टू कह लें कि हम लैम्डा प्लस और माइनस म्यू आई लिख देते हैं। बड़े हो गए ना, ए बी से नहीं खेलते हम भाई, हम लैटिन, ग्रीक और पता नहीं कौन कौन से कदीम ज़माने की ज़बानों को जिंदा करते हैं। बहरहाल फजूलियात से परहेज करते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो जनरल सोल्यूशन था, इसमें हम ये R1 और R2 पुट कर देंगे। R1 और R2 कैसे हुआ कि अगर मैं प्लस वाले को R1 कहूं और R2 को कह दूं लैम्डा माइनस म्यू आई, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 e टू द पावर R1 जो कि है लैम्डा प्लस म्यू आई एक्स प्लस C2 e टू द पावर लैम्डा माइनस म्यू आई एक्स। और अब चूंकि e की ताकत में ये प्लस आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको मैं और ब्रेक डाउन कर सकता हूं, या बस ये कह लीजिए कि इस पूरी चीज की अगर मैं और ज्यादा तस्हील करूं, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी कि ये सवाल एक वीडियो में खत्म भी नहीं होगा। तो C1 e टू द पावर लैम्डा एक्स और e की ताकत म्यू एक्स आई प्लस C2 e की ताकत लैम्डा एक्स ज़रब e की ताकत माइनस म्यू एक्स आई। तो अब ये e लैम्डा एक्स चूंकि दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, तो इसको ज़रा मैं यहां से निकालता हूं और एक और जादू आपको दिखाता हूं, जो कि बेसिकली जादू नहीं है, मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं इस पूरी चीज़ को। तो ये इधर आ जाएगा और मैंने e टू द पावर लैम्डा एक्स मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया और ये हो गया। सही है। और अब यहां हम क्या कर सकते हैं? यहां हम आयलर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि e टू द पावर एक्स आई के साथ क्या किया जाता है। इसको हम आयलर्स फॉर्मूले को ये हम नीले में लिख देते हैं। ये यूलर नहीं है, आयलर कहलाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ुज़ आयलर है। बहरहाल आयलर्स फॉर्मूला ये कहता है कि e टू द पावर एक्स आई अगर आपके पास है ना, तो ये बराबर होगा cos x जमा i sin x के बराबर। यानी अब हमारा y हो जाएगा
जो कि थोड़ा सा लंबा होगा, तो मेरे साथ साथ रहिएगा क्योंकि यहां पे अलजेब्रा गलत होने का शदीद इम्कान है। अच्छा भाई, ई टू द पावर लैम्डा एक्स C1 जू का तू रहेगा, और ये मेरे पास है ई टू द पावर म्यू एक्स आई, यानी ये हो जाएगा कॉस म्यू एक्स जमा आई साइन म्यू एक्स प्लस C2। यहां पे आएगा नहीं, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि इसको यहां मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो प्लस C2 जरब, इसको हम अलग रंग में लिख देते हैं, कॉस माइनस म्यू एक्स जमा आई साइन माइनस म्यू एक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा, या अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं, तो वीडियो को रोक लें। अच्छा भाई, ये एक्सपेंशन करने से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए होंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहां कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ये कि इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझ लीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, और फिर अगली वीडियो में इसका काम तमाम करते हैं।